हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक की पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर लिया है। चैप्टर का पार्ट जो है खनिज लवण, आज हमने लिया है। खनिज लवण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज को खनिज लवण के चैप्टर के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो खनिज लवण जो होता है यह एक कार्बनिक पदार्थ बहुत थोड़ी मात्रा में शरीर की आवश्यक प्रणालियों के जरूरी है। जो खनिज लवण जो होता है वो हमारे शरीर में आवश्यक प्रणालियों के जरूरी माना जाता है। ये ऊतकों का निर्माण एवं शरीर की सारी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। ये जो खनिज लवण रहते हैं ये ऊतकों के निर्माण एवं शरीर की सारी क्रियाओं को प्रभावित करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में सहायक होते हैं। जब हमारे शरीर का जो विकास होता है उसके लिए खनिज लवण आवश्यक होते हैं। मुख्य आवश्यक खनिज लवण जो हैं वो है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोरीन, फास्फोरस, कोबाल्ट, सल्फर, जिंक, क्रोमियम, तांबा आदि जो हैं ये खनिज लवण के मुख्य आवश्यक होते हैं। खनिज लवण के स्रोत को हम देखते हैं। तो खनिज लवण के कार्य, स्रोत और कमी के लक्षण को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले है कैल्शियम। तो कैल्शियम के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कैल्शियम जो है यह अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। जो कैल्शियम होता है वो दांतों के निर्माण में बहुत ही सहायक और अस्थियों में भी माना जाता है। खून का थक्का जमाने तथा पेशीय संकुचन में भी जो है कैल्शियम आवश्यक होता है। कैल्शियम के अवशोषण हेतु पीएच हार्मोन आवश्यक हैं। कैल्शियम के स्रोत हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से कैल्शियम मिल सकता है। दूध, अंडा, मक्खन, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, सीताफल आदि जो फल, दूध वगैरह जो दिए गए हैं इन स्रोत से है हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो सकता है। तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो भंगुर हो जाती हैं। कमज़ोर पेशियों को चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्राव होता है। जो हमारे शरीर की जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं या हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनमें अगर चोट लग जाती हैं तो अत्यधिक रक्त स्राव होने लगता है। तो वो कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। इसलिए हमारे खाने में जो कैल्शियम की मात्रा भी होना चाहिए। अब पढ़ने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस जो है ये दांत एवं हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। कोशिकाओं के लिए ज़रूरी है। हमारे दांत को और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें फास्फोरस का सेवन भी करना चाहिए। कोशिकाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है फास्फोरस। फास्फोरस के स्रोत देते हैं हम कि सभी अनाज, मांस, मछली, अंडा, दूध, दालें आदि में जो है फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की कमी के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो शारीरिक कमजोरी, दांत खराब होना यानी शरीर में थकावट हो जाती है, दांत खराब होने लगते हैं, हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस की कमी से रिक्टस नामक रोग हो जाता है। रिक्टस नामक रोग होने से जो है जो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो झुकने लगती है। अब देखते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन जो है आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोनों के संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके स्रोत जो होते हैं अंडा, मांस, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, खमीर, अंकुरित अनाज आदि जो हैं इसके स्रोत हैं। आयोडीन के बारे में हम बताते हैं आपको। आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन जो होता है वो हमारे गले में होता है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसे हम ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं, जिससे बोलने में परेशानी होती है। स्रोत जो होते हैं इसके समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक यानी हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। रक्तोत्पत्ति के लिए कोबाल्ट आवश्यक है। गठिया रोग खनिज लवण की कमी के कारण होता है। जो हमारे शरीर में जो गठिया रोग हो जाता है वो खनिज लवण की कमी के कारण ही होता है। अब जल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबको पता ही है कि जल
जो यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना यौगिक है, जिसे हम जल कहते हैं। जल भोजन का एक आवश्यक अंग है जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में भाग लेता है। हमारे शरीर में लगभग 60 से 70% भाग केवल जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर मिनिमम जल पीना चाहिए। इससे हम ज़्यादा भी पी सकते हैं, लेकिन 2 से 3 लीटर तो डेली का होना ही चाहिए। जल प्राकृतिक रूप से सहज प्राप्त है। जल उत्सर्जन तथा पाचन जैसी क्रियाओं में सहायक होता है। हैजा एवं पीलिया दूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। यदि हमारे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाती है तो उससे हैजा एवं पीलिया नामक बीमारी होनी शुरू हो जाती हैं।